बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। यानी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक डिवीजन मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आज हम इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 5-6 क्वेश्चन है वो मैं हल करूँगा और बाकी जो बचते हैं वो आप ख़ुद सॉल्व करें। तो इसमें साथ साथ में मैं स्क्वायर रूट भी फाइंड करूँगा और इसका मेथड भी समझाऊँगा कि किस तरह हम एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कि इसका हम स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हम इस तरह फाइंड करेंगे कि ये नंबर हम इधर लिखेंगे, जो भी नंबर है वो आप डिवीजन के सिंबल में लेके फिर राइट हैंड साइड से आप इसका क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे हमेशा। यानी ये जो है फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इसका आप पेयर बनाएं राइट हैंड साइड से। मिसाल के तौर पर इधर तो 4 डिजिट थे तो 2 पेयर बन गए। अगर इस तरह होता मिसाल के तौर पर तो फिर हम इस तरह करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाएंगे। इधर अगर एक नंबर बनता है, एक डिजिट बनता है या 2 डिजिट बनते हैं तो ठीक है, लेकिन इधर से हम पेयर बनाएंगे। तो इधर बस मतलब है कि 4 डिजिट है तो 2 पेयर बन गए। दूसरा तरीके है कि हम जब डिवीजन करते थे तो इधर मिसाल के तौर पर 15 था डिवाइड बाई 3, मतलब ये है कि डिवाइजर इधर होता। जब हम तकसीम करते हैं किसी नंबर को तो इसका डिवाइज़र हमारे पास होता है, लेकिन इसमें जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास डिवाइज़र नहीं होता। तो इधर हम डिवाइज़र कौन सा डिवाइज़र लेंगे, तो याद रखें हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और स्क्वायर रूट इज़ इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। तो इस वजह से हम स्क्वायर नंबर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये 15 है तो मैं इधर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता था तो मैं इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करता हूँ तो मैं इसके लिए डिवाइज़र ख़ुद चुनूँगा और वो डिवाइज़र चुनूँगा जो स्क्वायर हो, और इस तरह स्क्वायर हो कि या तो 15 आ जाए या 15 से कम। मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 लेता तो इधर भी 4 होता, 4 4 16 आता है। तो ये जो है 16 तो स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये 15 से क्या है, लेस है। तो अब मैं अगर कोई डिवाइज़र लेता हूँ तो इधर मैं लूँगा 3 3 9, क्योंकि 16 जो स्क्वायर नंबर है वो 15 से बड़ा है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने में हम यही एहतियात करेंगे कि इधर हम स्क्वायर नंबर बनाएंगे। अब ये 34 है तो इस तरह स्क्वायर नंबर आप बनाएं। याद रखें सबसे आसान तरीका यह है कि आपको ये पता हो कि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल है, 2 का स्क्वायर 4 के, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है, 4 स्क्वायर 16 के बराबर है, 5 स्क्वायर 25 के बराबर है, 6 स्क्वायर 36 के बराबर है। इस तरह 7 स्क्वायर 49 के बराबर है और 8 स्क्वायर 64 के बराबर है, 9 स्क्वायर 81 के बराबर है। अगर किसी नंबर के पेयर में यानी एंड्स में 6 आता है 6, तो फिर हम या तो 4 स्क्वायर लेंगे यानी मतलब 4 लेंगे या हम 6 लेंगे, क्योंकि 6 स्क्वायर से 36 बनता है, उसके एंड में 6 है, और 4 स्क्वायर से 16 बनता है और 16 के एंड में क्या है, 6 है। इस तरह अगर हम यह आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह ये 1 स्क्वायर है, इससे 1 बनता है और 9 से 81 में 1 आता है। तो मतलब है कि अगर हम किस नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं और उसके एंड में 1 है तो या तो हम 9 का स्क्वायर लेंगे या हम 1 का स्क्वायर लेंगे। अब ये हमारे पास 81 और 34 है, तो इस तरह स्क्वायर इसमें फाइंड करें कि या तो 34 आ जाए या 34 से कम। 6 स्क्वायर तो 36 है और 5 स्क्वायर क्या है, 25 है। तो ये जो 25 है ये 34 से लेस है, और इधर तो डिवाइज़र नहीं है, हम खुद चुनेंगे और वो क्या है
और वो जो डिवाइज़र हम चुनते हैं वो स्क्वायर नंबर से हम चुनेंगे, तो इस वजह से हम इधर 5 लिखेंगे। तो 5 ज़र 25 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 से 5 नहीं निकलता, तो हम इधर एक 1 ले जाएंगे तो ये 14 बनेगा। 14 से 5 जब चला जाए तो 9 और 2 से 2 0। अभी इस 5 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप राइट हैंड से पेयर बनाएं। दूसरा स्टेप ये है कि आप इस तरह डिवाइज़र लें जो स्क्वायर नंबर हो, या उसके बराबर हो या उसे कम। तो हमने लिया। दूसरा हम क्या करेंगे, जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइज़र में लेते हैं उसको हम डबल करेंगे। तो ये 5 है, उसको हम जब डबल करते हैं तो ये क्या बनता है, 10 बनता है। मतलब ये है कि जब 5 को हम 2 दफ़ा ऐड करते हैं तो ये 10 बनता है। अभी ये जो 10 है ये 9 से क्या है, बड़ा है, तो हम सिर्फ हम 8 को नीचे नहीं लाएंगे बल्कि 81 को लाएंगे, क्योंकि हमने पेयर बनाए हैं। ये इसका मेथड है कि आप पेयर बनाएंगे। अगर आप रिमाइंडर को कोई नंबर लाते हो तो वो पेयर में होंगे। इस तरह ये 81 है तो हम इसको इधर 81 लिखेंगे। अभी 1 0 है, इधर मैं कौन सा नंबर लूँ, इधर इसके एंड में क्या है, 1 आया है। अभी 1 आप देखें, एक 1 स्क्वायर से 1 बनता है और एक 9 स्क्वायर से 1 बनता है। तो इन दोनों में से हम कोई नंबर लेंगे, बाकी में से अगर हम नंबर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास नहीं आता। तो अगर मैं 9 लूँ तो 9 से क्या बनता है, 9 9 ज़र 81 8 9 0 0 0 8 9 1 ज़र 9, तो 981 आता है। तो मतलब ये है कि हमें जल्दी पता चल जाता है। अगर इस किसी नंबर के एंड में 1 है तो हम देखेंगे या 1 मल्टीप्लाई करेंगे या 9 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह अगर 6 है तो हम या 4 मल्टीप्लाई करेंगे या 6। तो इधर भी हम क्या करेंगे कि 9 मल्टीप्लाई करेंगे और इससे आंसर आता है 81। और डिवीज़न के बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जब 0 आ जाता है तो जो क्वोशंट है ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि अगर 5 9 को आप अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट में आपके साथ आएगा 3481। यानी ये इसका क्या है, 3481 का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इस तरह स्क्वायर रूट हम इस तरह पॉइंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर इस तरह 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट पॉइंट करने के लिए आप इसको डिवीजन में लिखेंगे। दूसरे आप राइट हैंड साइड से क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो ये जो 1 है वो बचा, बस इसको हम इस तरह पेयर में लिखेंगे। ये पेयर तो नहीं है, बस हम इसको इस तरह छोड़ेंगे। दूसरा क्या है कि हम डिवाइज़र नहीं है, हम डिवाइज़र खुद लेंगे। और डिवाइज़र हम जब लेते हैं तो स्क्वायर नंबर से लेंगे। तो अभी ये 1 है तो 1 स्क्वायर भी 1 के बराबर है, तो इधर हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे और एक साथ मल्टीप्लाई करें 1 तो 1 बनता है और सब्ट्रैक्शन करेंगे 0। अभी इस 1 को हम डबल करेंगे, तो जब 1 को डबल करेंगे तो ये क्या बनता है, 2 बनता है। और इधर हम क्या करेंगे, 51 को नीचे लाएंगे। याद रखें इधर हमने पेयर बनाया है। स्क्वायर रूट में हमेशा इस तरह जब अगर जो आम डिवीज़न है अगर वो हम करते थे तो हम 5 को नीचे लेते, लेकिन ये तो जनरल आम जो डिवीज़न है वो नहीं है, ये तो स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं, तो इस वजह से हम पेयर नीचे लिखेंगे। तो ये 51 है। इधर में क्या मतलब है कि लगाऊं, अगर 1 लगाऊं तो ये 21 बनता है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 21 बनता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 44, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 69 बनता है। तो इधर मैं क्या करूं कि इस 2 के साथ मैं 2 लगाऊंगा और ऊपर भी 2 लगाऊंगा। अब इस 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन। अभी 1 से 4 नहीं निकला तो ये 11 होगा। 11 से 4 निकल जाए 7 और 4 से 4 निकल जाए 0। अभी ये 7 है और ये 22 है। इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है, इस 2 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो ये 2
के साथ क्या होगा, 2 जब हम ऐड करेंगे तो 4, यानी ये 24 बनेगा। अब इधर 7 है और इधर 24 है, 24 ग्रेटर है, तो हम क्या डिवाइडेंड से ये पेयर है ये नीचे लाएंगे, तो ये 7 2 9 होगा। अभी आप इसके साथ यहाँ 9 आया है, इन कौन से नंबर में 9 है, एक तो 7 स्क्वायर में 9 है, यानी 7 स्क्वायर से 49 बनता है और उसके एंड में 9 है, और एक 3 स्क्वायर से 9 बनता है, और इधर भी क्या है एंड में 9 है। तो अगर मैं 3 लगाऊं इधर तो क्या देखते हैं क्या बनता है, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 1 3 2 ज़र 6 1 7, बिल्कुल इसे बनता है। यानी हमें यही हम इधर सोचेंगे, हमें पता चलेगा कि 9 किन किन नंबर से बनता है, फिर हम वो नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमें कुछ रिज़ल्ट देगा, अगर नहीं देगा तो फिर हम आगे सोचेंगे। तो इधर अगर मैं 24 से 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, और इधर मतलब है कि 243 से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें रिज़ल्ट क्या देता है 729, और सब्ट्रैक्शन करेंगे बस रिमाइंडर में 0 आ गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट है यानी वो क्या है 123। इसका मतलब यह है कि अगर हम 123 को अपने साथ मल्टीप्लाई करते 15,129 देगा। क्या मालूम करेंगे, अब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये एक फ्रैक्शन है, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो पहले हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और फिर डिनोमिनेटर का, और फिर लिखेंगे। तो अब हम पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर का। तो बस वही तरीका है कि आप इसको लिख लें। और राइट हैंड साइड से अपियर बनाए। अब ये 3 है, तो 2 2 ज़र 4 बनता है, तो 1 पे जाएंगे, 1 1 ज़र 1 और सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 से 1 निकल जाए 2, और इस 1 को हम डबल करेंगे, 1 को हम जब डबल करते हैं तो 2 बनता है, और इस पेयर को हम नीचे लेकेंगे, तो ये बनता है 13 है, 13 नीचे लेकेंगे, तो ये 213 है। अब इस 2 के साथ मैं इधर 1 में क्या लगाऊं कि 213 आ जाए, या इसे थोड़ा कम। अगर मैं 8 लगा देता हूं तो ये ज़्यादा बन जाता है, अगर मैं 7 लगाऊं तो ये बनता है 7 1 ज़र 7 7 ज़र 49, 7 2 ज़र 14 18, 100। अगर मैं 27 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 189 आता है, और इसको मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये 3 से 9 नहीं निकलता, तो ये 13 बन जाएगा, 13 से 9 निकल जाए 4, और यहाँ 0 बनता है तो ये 10 होगा, ये 1 होगा, 10 से 8 निकल जाए तो 2, और ये 27 है। इसके साथ मैं क्या ऐड करूँगा, 7 ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया है, तो ये बनेगा 7 7 14 1 + 2 3, तो ये 34 बनता है, और ये 24 है, और मैं इसके नीचे ले आऊँगा क्योंकि 24 लेस है 34 से, तो ये 29 हो जाएगा। अभी यहाँ एंड में 9 है, तो एक तो ये अगर मैं इधर 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आता है, और एक 7 स्क्वायर है, तो चल मैं 7 पे 7 इधर लगा देता हूँ क्या होता है। तो अगर मैं इधर 7 लगाऊँ और इधर 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 7 ज़र 49, 4 निकलता है, 7 4 ज़र 28, 28 के साथ 4 ऐड करो 32, और 7 3 ज़र 21, 21 के साथ 3 ऐड करो 24, तो 24 29 आता है। तो इधर हम अगर 7 के साथ 34 के साथ मतलब 7 इधर लगाए और इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें मिल जाएगा 24 29, और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आता है। तो इसका जो 31,329 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 177। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 177, और वो है 177। अभी इसके डिनोमिनेटर में क्या स्क्वायर रूट आता है,
तो 841 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड से हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, और ये 8 है, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, 9 ज़्यादा है तो हम क्या लेंगे डिवाइज़र, 2 स्क्वायर लेंगे। तो इधर हम 2 लगाएंगे और इधर भी 2, 2 2 ज़र 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 4 बनता है। इस 2 को हम डबल करेंगे तो ये 4 बनता है, और इस इधर ये 4 है। इधर अगर मैं 0 भी लगाऊं तो ये 4 से ज़्यादा होता है, या 1 लगाऊं तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, पेयर को नीचे लाएंगे। तो ये 441 है। अब मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 9 मल्टीप्लाई करता हूं, 9 9 ज़र 81, 9 4 ज़र 36, 36 के साथ 36 के साथ अगर आप 8 8 करें तो ये 44 बनता है। तो बिल्कुल अगर हम इधर 4 के साथ 9 लगाए और इधर 9 मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 441, और आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 आता है रिमाइंडर में। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 29। तो इस तरह अगर एक फ्रैक्शन का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम पहले इसका न्यूमरेटर का फाइंड करें, फिर डिनोमिनेटर का फाइंड करें, और फिर इसको वैल्यू पुट करें। तो इस फ्रैक्शन का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 177 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 29। इस तरह 410 होल 1/16 इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, या एक कंपाउंड फ्रैक्शन है इसको हम पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर इसके बाद हम इसका क्या मालूम करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इस तरह है कि 410 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 0 0, 16 1 ज़र 16 1, 16 4 ज़र 64, 64 के साथ 1 ऐड करो 65। अभी इसके साथ क्या करेंगे, वो 1 ऐड करेंगे तो ये 65 61 आएगा। तो मतलब ये है कि इससे जो आंसर आता है वो है, ये बराबर है 65 61 डिवाइड बाई 16, ये इसके बराबर है। अभी हम इसका क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले हम न्यूमरेटर का फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर का। तो हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो फिर बनाए राइट हैंड साइड से। अब ये 65 है और 8 ज़र 64, तो मतलब है इससे थोड़ा कम है, तो इधर हम 8 लगाएंगे और इधर भी 8, तो ये 64 बन जाएगा, और 5 से 4 निकल जाए 1 और इस 8 को हम डबल करेंगे तो ये 16 बनेगा, और इधर भी हम 61 नीचे लाएंगे तो इधर भी 1, अगर इधर भी हम 1 लगाए तो ये 161 आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 81 है। तो ये इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 81। मतलब ये है कि 16 5 61 डिवाइड बाई 16, इसका जो स्क्वायर रूट था वो है 81। और 16 के क्या है, 16 का स्क्वायर रूट हम इस तरफ फाइंड करेंगे, पेयर बनाएंगे और इधर अगर 4 लगाए और इधर भी 4, तो 16 बनता है। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 4। तो इस तरह इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 81 डिवाइड बाई 4। अगर मैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लूँ, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन था वो हो कंपाउंड फ्रैक्शन में है, तो इसका आंसर भी हम कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इस तरह ये 81 को अगर हम डिवाइड करें 4 पे, 4 2 ज़र 8, सब्ट्रैक्शन के बाद हम डिवीज़न के बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये 0 बनेगा 1। जब हम डिवाइडर से 1 नीचे लाते हैं और रिमाइंडर में, और वो हो डिवाइज़र से क्या हो, डिवाइज़र से लेस हो, तो फिर हम इधर 0 ऊपर क्वोशंट में लिखेंगे, डेसिमल नहीं लिखेंगे। तो अब इसका हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो 20 है इसको हम इधर लेकें, 4 को हम नीचे लेके और 1 को ऊपर, तो ये भी इसके क्या है, इसका आंसर है। इन इसका जो स्क्वायर रूट है 410 होल 1/16 का जो स्क्वायर रूट है वो 20 होल 1/4 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मैं करूँगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन है 50। इसको हम लिखेंगे 50.253921। तो हम पेयर बनाएंगे। इसके बाद हम इधर अगर 7 लें तो 49 बनता है, और अगर 8 स्क्वायर ले तो पेयर 64। तो हम 7 लेंगे। 7 49, और डिवीजन के बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ 10 होगा और 1 और इशारा लिखेंगे। अभी 7 को हम डबल करेंगे तो ये 14 बनता है, और इधर भी हम 25 को नीचे लाएंगे। अभी अगर इसके साथ मैं 1 लगाऊं तो ये 141 बनता है, ये 125 है तो लेस होता है। तो इस वजह से हम एक और भी पेयर नीचे लाएंगे जो 39 है। जब एक नंबर आपने डिवाइडेंड से नीचे लाया डिवाइडेंड से रिमाइंडर को, और वो नंबर इस नंबर से क्या होता है, छोटा होता है, और आपने दूसरा नंबर भी लिया, तो इधर हम क्या करते हैं, पेयर 0 ऊपर लिखते हैं। तो अभी ये 12,539 है। तो अगर मैं 8 से इधर भी मैं 0 लिखूँगा, क्योंकि इधर मैंने 0 ऊपर जब लिखा तो इधर भी हम लिखेंगे। अब मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 8 16 4 64 8 0 तो 6 लगाएंगे, 8 4 12 1 लगाएंगे, 8 1 1 के साथ 1 8 को 9, ये तो कम है। अगर मैं 9 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होता है, 9 9 81, 9 0 0 8, 9 4 36, 9 1 9, 3 8 करो, 3 8 करो 12, तो 12 से 81 आता है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, इधर 8 हम अगर मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, तो 4 लगाएंगे, 6 को इधर लिखेंगे। फिर 8 के साथ 0 मल्टीप्लाई करें तो 0, लेकिन 6 8 करो 6, फिर 8 के साथ 4, 8 4 12 32, और 3 इधर लिखेंगे। फिर 8 1 1 और 3 8 करो 11, तो ये इसे क्या है, थोड़ा कम है। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 से 4 निकल जाए 5, 3 से 6 नहीं निकलते तो ये 13 बनेगा, 13 से 6 निकल जाए 7, और यहाँ 4 से 2 निकल जाए 2, और यहाँ 2 से 1 निकल जाए 1। 12 1275 है, और इसको हम ऐड करेंगे, यानी इस 8 को हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 16 बनेगा, और फिर 4 1, और इधर ये जो है अगर इस में 1 लगाऊं तो ये 14,000 बन जाता है, या अगर मैं 0 लेकर फिर भी 14,000 बनता है, और ये 12,000 है, तो ये इसी क्या है, लेस है, तो हम ये फिर भी नीचे लिखेंगे, और वो है 21। अब इस तरह नंबर अगर मैं इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करता हूँ, 9, तो क्या बनता है, क्योंकि इधर 1 है एंड में, या मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा या 9, तो 9 9 81, 9 6 54 के साथ 8 करो तो 62, 9 1 9, 6 8 करो 15 1, 9 4 36 के साथ 1 8 करो 37 3, 9 1 9, 3 8 करो 12। तो बिल्कुल अगर इसके साथ मैं 9 मल्टीप्लाई करूँ तो इससे क्या आएगा, 127521, और इसको सब्ट्रैक्शन करूँगा तो 0 आ जाएगा।
तो इसका जो स्क्वायर रूट है 15.253921 का, तो वो उसका स्क्वायर रूट है 7.089। तो ये इसका क्या था, स्क्वायर रूट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करें, इसमें इतना मुश्किल नहीं है।